आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। उसमें सब धुल जाते हैं, चाहे कितने भी पाप कर आ जाओ और बीजेपी में चले जाओ, सब खत्म। मुसलमान कुछ अभी बोल दे मीडिया पर गलत तो उसको उठा कर बंद कर देगी। बाकी इतने सारे जो भ्रष्टाचार हैं, जो बीजेपी के कुछ लोग हैं जो उसके बारे में उसकी बड़ाई करते हैं कि हम नू हैं, लेकिन मुसलमान सबकी बातों को सुन के अनसुना कर देता है। केजरीवाल की सरकार में दिल्ली में चमाचम है। दिल्ली 10 किलो तो अनाज मिल रहा वहाँ। अब बताओ कैसे भरोसा कर लें, ये वादे कर कर के तोड़ देते हैं। हमें सरकार कोई भी हो, कमा के तो हमें खुद ही खाना है। चाहे वो मोदी सरकार हो या अखिलेश की सरकार हो या राहुल गांधी की हो, कोई भी सरकार हो, लेकिन कमा कर तो हमें खुद ही खाना है। गुंडागर्दी बिल्कुल हो रही है, खूब गुंडागर्दी हो रही है। लोगों को मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है, उनको भी जय श्री राम बोल। हमारे सारे जितने आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, सबकी जो फोटो सब वहाँ जमा, जाओ मत दो, डालो मत डालो, सब बट। हम तो ये चाहते हैं ईवीएम हटा दो और फिर देख लो जनता कितनी खुश है, बस इसके बाद पता लग जाएगा। तो जुबेर भाई, मुझे आप एक बात बताइए, आप एक व्यापारी भी हैं, काम करते हैं आप, बेरोजगारी किस हद तक जा रही है इस समय? बिल्कुल हद तक जा रही है बेरोजगारी, बिल्कुल कारोबार नहीं है। बहुत लोग बाग परेशान है, गरीब और गरीब हो रहा है, मालदार और मालदार हो रहा है। मालदार वो जो एक मोदी जी पर आरोप लगता है कि अडानी उनका दोस्त है और अडानी जैसे ना जाने कितने मित्र हैं उनके, तो अमीर हो ही गया है और गरीब गरीबी में आ गया है और महंगाई और मार रही है। तो बदलाव होना चाहिए इस बार। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। हमें तो देखो बेरोजगारी, हमें रोजगार चाहिए। हमें सरकार कोई भी हो, कमा के तो हमें खुद ही खाना है। चाहे वो मोदी सरकार हो या अखिलेश की सरकार हो या राहुल गांधी की हो, कोई भी सरकार हो, लेकिन कमा कर तो हमें खुद ही खाना है, खुद ही रोजगार करना है। लेकिन जो देश में जो मुसलमानों को शक की निगाहों से देखा जा रहा है, वो भ्रष्टाचार हमारे साथ हो रहा है, वो गलत है। हमारे देखने को मिलता है, आप मुझे एक बात बताइए। अब रोडों पर ही जा रहे हैं, देख लिया हिंदू है चालान नहीं काटा, मुसलमान है टोप में जा रहा, रोक लिया चालान काट दिया। मुसलमान कुछ अभी बोल दे मीडिया पर गलत तो उसको उठा कर बंद कर देगी। बाकी इतने सारे जो भ्रष्टाचार हैं, जो बीजेपी के कुछ लोग हैं जो उसके बारे में उसकी बड़ाई करते हैं कि हम नू हैं, लेकिन मुसलमान सबकी बातों को सुन के अनसुना कर देता है। अब मोदी जी ने कहा कि जी मैंने अभी फ़िलिस्तीन में एक जहाज़ भेजा है खाने का भरकर, अभी तक तो उसकी कोई वीडियो वायरल नहीं है। कोई भी अभी तक लोगों तक कोई अगर आई हो, या इतने सारे लोग हैं, किसी से पूछ लो कोई वीडियो वायरल आई हो कि भाई फ़िलिस्तीन में इतना सारा खाना गया है, ये हमने लोगों को खूब बांटा है, ऐसी कोई वीडियो नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो सामान गया है वो फ़िलिस्तीन दिखाकर बताकर लोगों को वो इजराइल चले गया गलती से। इजराइल के पास तो है ऑलरेडी है, लेकिन करने का तो काम यही हो सके वापसी मंगा लिया हो मोदी जी ने, वो भेजा ही ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन वन्य अगर यहाँ से हिंदुस्तान से अगर वहाँ कोई खाना जाता तो बिल्कुल 100% कोई ना कोई वीडियो वायरल होती। मैं दिखा दूंगा खाना गया है, वहाँ खाना गया है। अगर इतना सा काम करते हैं तो उसको पूरे देश में दिखाते हैं, और काम ना करते हैं तो बिल्कुल बात ठस हो जाती है, कोई लोग बाग मुद्दे नहीं उठाते किसी बात पर। अब बदलाव की आपने बात करी है, बस एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? नहीं देखो वही बात है, फिर प्रधानमंत्री तो कोई भी बन जाए, लेकिन अपने वादे से ना मुकरे। वादा अपना जो कहा है वही रखे, फिर उससे अगली बार भी उनको मौका देंगे, मोदी जी को मौका देंगे उससे अगली बार भी, लेकिन अपने विकास जो सच्चाई कह रहे हैं मोदी जी उस पर चलें, उसे गवारा करें। अब बताओ कैसे भरोसा कर लें, ये वादे कर कर के तोड़ देते हैं। योगी जी भी वादे कर लेते हैं, तोड़ देते हैं। गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी बिल्कुल हो रही है, खूब गुंडागर्दी हो रही है। लोगों को मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है, उनको भी जय श्री राम बोल। क्यों बोल रहे हैं भाई? हम तो नहीं बुलवा रहे किसी से अल्लाह अकबर। बताओ आज तक किसी मुसलमान को देखा आपने अल्लाह अकबर बुलवाते हुए? लेकिन अभी देख लो, वो लड़का मार दिया जयपुर में इकबाल, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। बाकी उससे पहले भी तबलीग अंसारी मारा इसी सरकार में, जब भी कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या होगा बताओ? स्थिति खराब हो गई है बिल्कुल। तो बिल्कुल ख़राब है, लेकिन लोग बाग कहाँ समझ रहे हैं। अब भी कहकर वोट नहीं डालेंगे कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। अब भी मुसलमान तो पागल है, बस जाएगा बटन दबा देगा, पता नहीं वोट किसको जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। और जा भी नहीं जा रही जहाँ भेज रहे हैं, बिल्कुल जा रही है, वोट तो जा रही है, जब तो जीत मिल रही है। 400 कुछ सीटें हैं विधानसभा की, 302 पर बहुमत है। लेकिन वही बात है, अब मोदी जी तो कुछ भी कर सकते हैं, मोदी जी तो मोदी जी हैं। इस बार तो बदलाव कर लेंगे ना आप लोग? बदलाव बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब कुछ लोग हैं जो नहीं मानने और कुछ हैं जो मानने हैं। जो परेशान है वो तो बिल्कुल नहीं देगा वोट। देखो, जो विकास के मामले में तो है मोदी। विकास के मामले मोदी जी हैं। हाँ, खान साहब ऐसा ना बोलो, मैं भी 10 लोगों से बात कर रहा था पीछे, आपने सुना नहीं? वो बात नहीं, मैं दूसरे टाइप का आदमी हूँ। हाँ। लेकिन बेरोजगारी बेरोजगारी और फिरका परस्ती ये ज़्यादा फैला दी, नफरत हो गई आपस में। विकास है पर हाँ, विकास तो है। अच्छा, विकास कहाँ है?
विकास, सड़कों का विकास है, और जो है कॉलेज हैं, और विकास है अंकल जी? नहीं, विकास विकास देखो यहाँ देखो गंदगी कितनी है, नहीं सड़कों की नहीं, यहाँ देखो मस्जिद के बिल्कुल बराबर में कितना हालत खराब है। तो खान साहब, बेरोजगारी तो बढ़ गई है। अब एक बात बताइए मुझे, एक आम आदमी को किस चीज़ की जरूरत है सबसे ज़्यादा? रोजी की जरूरत, रोजी रोटी की जरूरत। हाँ, रोजी रोटी की जरूरत। कमाई धमाई तो रही नहीं किसी की भी, काम धंधे ठप पड़े हैं, फिर तो आदमी क्या करे, गरीब आदमी क्या करे? मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, तो आ तो रहे हैं। महीने में 2 दिन काम करो, 28 दिन आराम करो भाई। की कमाई में खाना खा लोगे आप? नहीं, इससे बढ़िया अच्छे दिन क्या आएंगे भाई। महीने में 2 दिन काम करो, 28 दिन आराम करो। देख मिलता है? नाज मिलता है, कितना नाज मिलता है? एक जने को 4 किलो मिलता है, दे रहे 5 किलो, ये दे रहे 4 किलो। जो फ्री का लेने से तो काम नहीं चलता ना। फिर नहीं, फ्री वाली बेकार है, रोजगार होना चाहिए ना। ये तो एक कोई मांगना खाना भी अच्छी बात थोड़ी है। अपने आत्मनिर्भर बनो, कोई रोजगार करें तभी तो जाके होगा। कब तक सरकार में आपको बदलाव लगा कुछ देश में, या लोगों की मानसिकता में क्या बदलाव? एक बदलाव लगा कि हिंदू मुसलमान कर दिया है। अगर अभी एक बात बताऊं, बजरिया में मैंने काम लिया है, 180 रुपये फुट में चेन्नई का काम करता हूँ मैं। जब उसे लगा पता कि क्या नाम है तुम्हारा, उनको जी अनवार अहमद नाम है, उनने 2000 रुपये दिए थे मुझे। कहने लगा अनवार भाई ऐसा है कि पैसा आया नहीं अभी, अगले हफ्ते से शुरू करना। तीसरे दिन जो मैं गया तो दूसरे को दिया 200 रुपये फुट में, वो 2000 छोड़े और 2000 मुझे छोड़े, और काम दूसरे को दिया 20 रुपये फुट में ज़्यादा है। तो इतनी बेरोज सिर्फ क्या है, क्या नाम है, अनवार अहमद, वो बाबू। ये कम कैसे होगा? इसका इलाज क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है इसका? देखो मैं आपसे बताऊं, मैंने यहाँ 3 रुपये, वो 2.5 रुपये धड़ी या 2 रुपये धड़ी आटा खाया। अच्छा 7-8 रुपये झाड़ी के काम चल रहे, जब लोग मतलब परेशान नहीं थे। जो अब परेशान है, 500 रुपये कमा के भी परेशान है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है। इसको अभी एक 500 का नोट ले जाओ तुम, थोड़े से समझ नहीं आते, खुला तो सफा। हमारे सारे जितने आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, सब की जो फोटो सब वहाँ जमा, जब मत डालो या मत डालो, सब डल जाएगा। अच्छा, आप ईवीएम की बात कर रहे हैं? हाँ, सब डल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई मत जाओ डालना। ईवीएम हटा दो, और फिर उसके बाद देख लो कि जनता कितनी खुश है। बैलेट पेपर पे चुनाव कराने के लिए। बस हम तो ये चाहते हैं, ईवीएम हटा दो और फिर देख लो जनता कितनी खुश है। बस इसके बाद पता लग जाएगा कि कितना काम हो रहा है, कितना काम नहीं हो रहा। अच्छा मुझे भाई साहब एक बात बताइए, आप बैलेट पेपर पे चुनाव की जो स्थिति है, ये तो मानेंगे नहीं कभी भी इस चीज़ के लिए? अभी ये इनकी उसकी समझ की बात है, नहीं करके देख लो पता लग जाएगा। असल बात ये है, जब ईवीएम की बात होती है, ईवीएम मानते हैं ईवीएम में हैक हो जाती है। सवाल ये कह रहे हैं कि जब हम वोट डालने जाते हैं तो हम मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं ले जाने अंदर क्यों नहीं ले जाते? वो तो ये है, कोई किसी ना कोई धमका ना दे, कोई किसी पूछ ना ले किसको वोट दो कि क्या करो, अपने मशवरे से, अपने दिमाग से वोट मिसाल के तौर पर मेरी वोट है जी, मुझे आगे वोट डालने का, मैं मोबाइल लेकर जाता हूँ अपना। अगर मैं जब वोट डाल रहा हूँ उस टाइम मैं वीडियो बना लूँ तो कोई गलत है? नहीं, वो गलत है, क्योंकि आप अपनी चीज़ को ना, देखो संविधान के अनुसार आपका वो अपना अधिकार है, आपका पर्सनल चीज़ है, आप उसको पब्लिकली नहीं बता सकते। आप वोट ना बताइए, आप सरकार के अनुसार बताइए, सरकार काम कर रही है नहीं कर रही है। आपने बैलेट पेपर की बात करी, देखिए विपक्ष जो है हमारा, विपक्ष जब दिल्ली में जीत जाता है तब तो ईडी या सीबीआई तो लगा दे विपक्ष के पीछे। अरे विपक्ष है कहाँ? केजरीवाल को भी बुला लिया अब तो। केजरीवाल भी जाएगा अंदर, पार्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा उभरा था। चल बेटा, केजरीवाल को काम दिखा दे। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, एक वॉशिंग मशीन सुनी आपने, बीजेपी की वॉशिंग मशीन है? हाँ, उसमें सब धुल जाते हैं, उसमें सब धुल जाते हैं। चाहे कितने भी पाप कर आ जाओ और बीजेपी में चले जाओ, सब गदा खत्म। चाहे मर्डर कर दो आप, 5 मर्डर कर दो और बीजेपी में चले जाओ, सुरक्षित। कोई पूछने वाले ने क्या करा इनने। बीजेपी तो अभी ये भी कह रही थी कि भैया हमारे साथ तो मुसलमान भी आ गए इस बार, तो कौन से मुसलमान है? तो दिखाया बताता रहा हूँ मैं, अगर जब ये ईवीएम हट जाएगी ना उसके बाद दिखा देंगे कौन साथ है कौन साथ ना है। अन्य आज के डेट का काम हो काय गुरगुरा किसी के पास। असल बात तो ये है, काम नहीं है बिल्कुल भी। कितने साल से काम कर रहे हैं आप? मुझे कम से कम हो गए 14-15 साल हो काम करते करते जी। 14-15 साल में आज जो आपके काम की स्थिति है वो थी कभी? बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। ये समझ लो पहले, अब से 4-5 साल पहले जो है हम कमाते थे 500, 600, 700 रुपये कमा लेते थे आराम से। जो ज़्यादा तो थोड़ा टाइम भी होता तो उसमें अपना मेहनत कर लेते थे। और अब ये स्थिति हो गई है इस टाइम कि बंदा ये समझ लो 100-150 रुपये काम बस इतना ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 4-5 दिन के लिए काम खत्म, बिल्कुल काम खत्म हो चुका है बिल्कुल। शादीशुदा हैं आप? हाँ, शादीशुदा हूँ। मैं राशन लेने जाता हूँ तो क्या नाम, ये सुनने में आता है कि एक बंदे को 5 किलो राशन मिल रहा है जी। हम वहाँ लेने के लिए जाते हैं, कितना मिलता है कि 4 किलो 3 किलो बस। अब उनकी कंप्लेंट नहीं कर सकता, अगर उनकी कंप्लेंट करें तो पता लगता है कि अब उनका राशन 4 और वो भी ख़त्म।
वो भी खत्म, इसका राशन को बिल्कुल खत्म कर दो, रिजेक्ट कर दो बिल्कुल। अब बताओ कहाँ भी इंसान आवाज उठा अपनी जाके। केजरीवाल आए थे राजनीति में, केजरीवाल के बड़े बड़े वादे थे, समझ रहे हैं आप। अभी दिल्ली गया था मैं रिपोर्टिंग करने, तो लोग कह रहे हैं इनके वादे ऐसे थे, मैं ना सिक्योरिटी लूंगा ना सरकारी सुविधाएं लूंगा। अब ये भी पर्दे लगा रहे हैं लाखों लाखों रुपए के। केजरीवाल की सरकार में दिल्ली में चमाचम है दिल्ली। 10 किलो तो अनाज मिल रहा वहाँ। 10 किलो अनाज मिल रहा है। हाँ, और घर घर पहुँचा रहे, घर घर। आपको किससे बता दिया? हमारा मकान है वहाँ, घर घर पहुँचा रहे हैं। करदमपुरी में हमारा घर है, खुद घर, मतलब लॉकडाउन में घर दे के गए।